अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। मुकम्मल हो गई ड्राफ्टिंग PSL 10 की। ये वो सीज़न है, इसकी ड्राफ्टिंग के मुकम्मल होने के बाद अब जब अगला सीज़न आएगा PSL 11 जिसे कहेंगे, तो मुआहदे भी तब्दील होंगे। टीम्स की हो सकता है कि इंडक्शन हो जाए, कोई नई टीम भी ज्वाइन कर ले PSL को। इस वक्त की जो टीम्स हैं उन्होंने अपने अपने खिलाड़ी अपने अपने बॉक्सेस सब टिक कर लिए हैं। कुछ बड़े नाम हैं जो रह गए, कुछ बड़े नाम हैं जो आ गए। ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि डेविड वार्नर को पाकिस्तान में खेलता हुआ PSL में लोग देखेंगे। वैसे तो देख चुके टेस्ट में उन्हें खेलता, PSL में देखेंगे। केन विलियमसन को PSL में लोग खेलता देखेंगे। इसी तरह दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर एडम मिलाने भी खेल रहे होंगे। और हम बड़े खुश हैं कि इस वक्त जो पिक्स हुई हैं और PSL की जो ड्राफ्टिंग में नाम आए हैं वो पहले के मुकाबले में कदरे बेहतर है। ठीक है, इस पर कहा जा रहा है कि सारे रिटायर्ड प्लेयर हैं, तो लोग आजकल रिटायर ही इसीलिए होते हैं कि वो लीग्स खेलें। और हमने ये बहुत दफ़ा देखा कि बड़े बड़े नाम अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, हालांकि उनकी फिटनेस का इशू नहीं होता, और फिर वो कहते हैं कि हम कुछ पैसे कमा लेते हैं, दुनिया भर की लीग्स खेल लेते हैं। चूँकि बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो 100 किस्म की पाबंदियाँ होती हैं। चलें, इस पर भी बात करेंगे। सबसे महंगा प्लेयर PSL का डेविड वार्नर होगा। $3 लाख उन्हें कम अज़ कम मिलने हैं, और सेटलमेंट की मद में मेरा ख्याल है 4-4.5 लाख डॉलर तक ये मामला जाता है। तो $3 लाख तो डन श्योर है कि उन्हें मिलने हैं। फिर कौन सा खिलाड़ी कहाँ से होगा, इस पर भी बात करेंगे। कुछ खिलाड़ी जो ड्रॉप होते हैं वो हमने देखा है कि नया ट्रेंड बन गया है कि वो या तो पॉडकास्ट में किसी के साथ बैठ जाते हैं या सोशल मीडिया पे, और गैर ज़रूरी तौर पर इस हद तक तनकीद करते हैं कि जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। टेस्ट के स्क्वाड पर भी बात करेंगे, टेस्ट मैच पर भी बात करेंगे, PSL पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी करेंगे। बासित सुबानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बासित सुबानी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। बासित भाई, पहले मेरा ख्याल है हम आज इस पर बात करते हैं जो एक बड़ा काम चल रहा है कि जब PSL में आपकी सिलेक्शन ना हो तो कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ लोग हैं, मैं हैरान हूँ। कोचेस का भी ये काम होता है, जो इनके रीजन के कोचेस होते हैं, कौन इनको ये मशवरा दे देता है कि यार फटाफट आप बोलना शुरू कर दो और उससे आपकी बड़ी कोई जगह बन जाएगी, कोई वापस ले लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी तौर पर एहसानुल्लाह इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। बिल्कुल ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको समझना है कि कौमी टीम किसी रीजन की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। इसी तरह से जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो बड़ी डिफरेंट होती है, और उसमें जो भी उसके ओनर्स होते हैं वो अपने मफादात को भी देखते हैं कि कौन सी टीम को वो खिलाकर बेहतर नताज हासिल कर सकते हैं। और बाकी ये जो आप प्लेयर्स की एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, ये जो एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है जिसमें कोई बड़े अच्छे रोल मॉडल्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि एक बड़ा अच्छा प्लेयर फखर जमान हमारे सामने अभी उसकी एग्जाम्पल रिसेंट है कि उसने बहुत सारे पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए, और वो मेरिट पे जो है वो बात भी कर सकता था, लेकिन उसका सिर्फ एक ट्वीट जो है वो उसको काफी महंगा पड़ा। तो सीखना चाहिए, डिसिप्लिन जो है किसी चीज का नाम है। दिस इज नो वे कि आप अपने लिए जो है कोई फैन फॉलोइंग इकट्ठी करें, और इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के एक साबका ओपनर भी यही काम कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों को लगता है कि वो कोई बड़े अच्छे रोल मॉडल हैं, यूट्यूब जो है अपना वो उन्होंने चैनल बना लेना है या टिकटॉक पर अपनी वीडियोस डालकर चंद लोगों से दाद समेटनी है, तो वो उनके ऊपर है। नहीं तो बहुत सारी अच्छा, एग्जांपल्स हैं आपने हमारे बासित सामने। भाई एक बड़ी अच्छी मिसाल दी ना अभी फखर जमान वाली, और जिन ओपनर जी। का आप जिक्र कर रहे हैं, अहमद शहजाद की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने सलमान बट पर बहुत तनकीद करते भी देखा लोगों को, हमने भी की। मैं ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने नहीं की, मेरे शो में भी आते हैं, बहुत रिस्पेक्टिव। लेकिन एजुकेशन डज मैटर सर, और इट एजुकेटेड डज। बंदा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है सलमान बट खुले दिल के साथ तनकीद को बर्दाश्त करता है, फिर उसका जवाब बड़ा लॉजिकल देता है। और क्रिकेटिंग माइंड मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। उसको बेचारे को सिलेक्शन की एडवाइजरी से तक हटा दिया गया। मैं हैरान हूँ इस बात पे। आमिर को टीम में खिला लिया और उसको एडवाइजरी से हटा दिया आपने, तब भी वो कुछ नहीं बोला। अब कमेंट्री देखें आप उसकी, तो लाखों आपके जो लेने वाले कमेंटेटर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके मुकाबले में बहुत अच्छा बोल रहा है और कर रहा है काम। ये तो यहाँ पसंद नापसंद का भी मसला है, और भी कई मसाइल हैं जिसमें सर फहरिस्त अच्छी PR होना है, आप किसको जानते हैं और इम्पोर्टेंटली आपको कौन जानता है।
दैट्स हाउ पाकिस्तान क्रिकेट इज बीइंग रन कहना चाहिए, बट ruined अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह इसको खाना खराब किया जा रहा है। अभी भी ऐसा ही है कि आप देखें कि फिर इस पे बात होती है, हम सिलेक्टिव जो है ना अमनेसिया का शिकार हैं। आपने अच्छी एग्जांपल दी है सलमान बट वाली भी। ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड एनी अदर कंट्री, वो उससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल करते हैं। ऑब्वियसली उसने जो गलत किया उसकी उसको सजा भी मिली, बट देन यू मूव ऑन, या फिर आप सबके लिए क्रॉस द बोर्ड रखें। फिर अगर देखा जाए तो कई ऐसे टेंटेड नाम आते हैं जो कि किसी न किसी तरह इस पीएसएल के अंदर भी जुड़े हुए हैं या पीसीबी के साथ भी काम करते रहते हैं। तो लेट्स जस्ट नॉट गो देयर एंड फोकस ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग। प्लेयर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जो मुझे लगता है कि आईपीएल क्योंकि सबसे पहली एक बड़ी क्रिकेटिंग लीग थी जिससे बड़े नाम बाहर आए, और इंडिया अगर वर्ल्ड चैंपियन भी बना या उनका क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हुआ तो उसमें उसका बड़ा रोल था। विराट कोहली है, अश्विन है, रोहित है, रोहित शर्मा। पंत है, बहुत सारे लोग उधर से बेसिकली पॉलिश हुए। लेकिन आपने इधर ऐसे नहीं किया। आपकी तो आगे फार साइटेडनेस का ये हाल है कि आपके जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट आगे वाले लड़के हैं, जैसे अगर आपके पास विकेट कीपिंग में हम बैकअप की बात करें तो रोहिल नजीर बहुत अच्छा लड़का है, वेरी टैलेंटेड, नोवेयर। कासिम अकरम को आप देखें, उस लड़के में पोटेंशियल है, ही इज नोवेयर। शाहनवाज धानी को देखें तो उसमें भी पोटेंशियल है, दैट इज योर जॉब टू वर्क ऑन हिम, और आप उसको वो करें। एंड ऑन द अदर साइड फिर हमारे पास फिर इस तरह की भी एग्जांपल्स आती हैं जो कि लोगों को एक ओवरऑल जो इनका इमेज है उसको भी खराब करते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू बी आवर एम्बेसडर्स। इन्होंने कल को खेलना है। हमें जुल्करनैन हैदर का केस नहीं भूलना चाहिए कि उसने एक मैच पाकिस्तान को जिताया भी, उसने अच्छा रोल प्ले किया, बट उसने एक बड़ा इस तरह का हैप्पैज़र्डली डिसीजन लिया जिससे मुल्क की बदनामी हुई। अगर आपके पास कोई बात भी थी करने को तो हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। आप वापस आते, आप बात करते, बिल्कुल आप बोर्ड के पास जाते, या अगर आपने प्रेस के पास भी जाना था तो सोच समझ के जो है इकदाम उठाने चाहिए। तो इस तरह का बिल्कुल, जो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी बासित भाई। मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी सी हम डिटेल और भी बात करें। हमारे दोस्त मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और इनकलाब बर्पा करने वाले सुर्ख कोट में मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें देर से ज्वाइन किया है, तो थोड़ी सी प्लेंटी मुदस्सिर चौधरी साहब पे। मुदस्सिर चौधरी साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया असलान, प्लेंटी तो आपने डाल दी ये कोट शोट का जिक्र करके। मुदस्सिर साहब, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बासित भाई के साथ स्टार्ट हुई ना, ये उन प्लेयर्स की है जो सिलेक्ट नहीं हुए। होता है, देखिए टीम्स अपने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक सिलेक्शन करती हैं, और उस टीम में खेलने वाले 11 ही होंगे, बाकी जो बेंच पे बैठे हैं वो कई कई बार बेंच का हिस्सा रहते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ एहसानुल्लाह का। गैर ज़रूरी तौर पर उसने बोलना शुरू कर दिया, और मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत अच्छी बात कही बासित भाई ने, किस तरह एक ना स्ट्रक्चर के साथ साथ ना डेवलपमेंट, यार प्लेयर डेवलपमेंट, आप खुद भी इसके बड़े वोकल हैं, मुझे पता है आप हमेशा इस पर बड़ी बात करते हैं स्टेडियम में भी। और ये प्लेयर डेवलपमेंट और एक राइट टाइमली राइट एजुकेशन ना मिल मतलब एजुकेशन से मुराद डिग्रियां नहीं है यार। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट रिलेटेड एजुकेशन के लिए आपका ड्रेसिंग रूम होता है, कोचेज होते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ जो बताता है यार ये यूं करना है, ये यूं नहीं करना। वो बोल रहा है और कोई उसको बताने वाला नहीं कि तुम अपना करियर ख़राब कर रहे हो। असलान बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है। और मेरे ख्याल में हम जितनी बात किसी शख्सियत को लेके करते हैं ना, काश हम जितने भी तजिया नगार क्रिकेट के हवाले से बैठे हैं इस पे बात करना शुरू करें तो आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी बड़ी कंपनी जो है ना वो तब बड़ी कंपनी बनती है जब उसका गार्ड से लेके जीएम और सीईओ तक ना उस कंपनी की तारीफ़ कर रहा हो, उसके असूल व ज़वाबत के दायरे में रह रहा हो, और हाँ आने वाले बंदे को और प्रेजेंट करने वाले बंदे को बता रहा हो कि इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं है। लोकल क्रिकेट में और प्रोफेशनल क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है, ये बात समझाने की ज़रूरत है। कोई अगर प्लेयर आ जाता है नेचुरली, उसमें टैलेंट है, सीख के आता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको सबसे पहले ये बावर कराना चाहिए कि भाई अब तुम बाबर आजम नहीं हो, तुम एहसानुल्लाह नहीं हो, तुम शाहीन अफरीदी नहीं हो, अब तुम पाकिस्तान हो। अब तुम जो बोलोगे, तुम जो बात करोगे वो पाकिस्तान से रिलेट की जाएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के वाहद गेम क्रिकेट ही बची है जो दुनिया भर में जानी जाती है, ख़ासकर क्रिकेट नेशन में। और जहाँ हमारे हमायत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं वहाँ हमारे मुखालफिन उससे भी दुगने हैं। हमारी छोटी छोटी सी बात को लेके हमारे पाकिस्तान पे बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि ये प्लेयर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो मीडिया हाइप है, सोशल मीडिया है और जो पीआर एजेंसीज़ हैं, ये उनको
मजबूर करती हैं, उनको बताती हैं कि आप ये वाले अल्फाज बोलेंगे तो आप नज़रों में आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप वक्ती तौर पे हो सकता है कोई मीडिया का प्रेशर हो जाए, लोगों का प्रेशर हो जाए, आप आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप फारिग हो जाएंगे। आपने 2-3 मिसालें, अब मैं सुन रहा था आपकी डिस्कशन सलमान बट के हवाले से, नो डाउट उन्होंने एक एक्ट किया, वो बायसे शर्मिंदगी है, उनको भी सारी उम्र की मुदस्सिर साहब एक शॉर्ट ब्रेक, सर बड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ज़रा यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात करना चाह रहे हैं। और एक जिक्र जुल्करनैन का किया बासित भाई ने, तो मैं ज़रा चाहूँगा, ये दो बड़ी अहम मिसालें, दो अलग अलग हैं, सलमान बट और जुल्करनैन, दोनों पर ज़रा डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी होगा, नए क्रिकेटर यंगस्टर्स के लिए, कि दिल बर्दाश्त नहीं होते। भाई आपके पास फवाद आलम इतनी बड़ी मिसाल है, तो हम ज़रा आते हैं वापस तो उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बड़ी अहम डिस्कशन कर रहे थे दो मिसालों पर। मुदस्सिर चौधरी साहब पहले ज़रा इस पर बात कर लें। सलमान बट एक केस है, हमने अभी डिस्कस किया, वो मोहम्मद आमिर को मौका मिल गया और उसकी पाकिस्तान तक रसाई दोबारा हो गई, सारा कुछ हो गया। सलमान बट को कोई मौका नहीं मिला, PSL में भी लाहौर कलंदर ने एक आधी बार डाला, नहीं खिलाया, मौका नहीं मिला, लेकिन अपनी रिहैब उसने खुद भी की और इसमें बड़ा मैटर एजुकेशन का है। दूसरी तरफ जुल्करनैन, पाकिस्तान खेला, परफॉर्म किया और गैर ज़रूरी तौर पे सियासी पनाह और पता नहीं किस मामले में वो भाई वहाँ से इल्ज़ामात लगा के तो चले गए, जिसके कभी साबित भी नहीं कर पाया, पाकिस्तान भी वापस आ गए। बड़ी अजीब बात है। उस्मान साहब, मैं कहा ना कि हमने पाकिस्तान में रहना, हमने कहीं और जाना नहीं, यही हमारी शनाख्त है, यही हम पैदा हुए हैं और यही इंशाल्लाह दफन भी होंगे। पाकिस्तान की आज आप ज़रा फिगर्स उठा के देख लें, ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि बहुत से यूट्यूबर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके पैसे कमा रहे हैं, नेशनैलिटी ले रहे हैं, फैमिलीज़ को मूव कर रहे हैं, रिश्तेदारों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशंस ये डालते हैं कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को वहाँ पे ये इशू है, मुझे उसको भी बुलाना है, ये इशू है। हम चूँकि क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो देखें, जिसने आपको नाम दिया, जिसने मुकाम दिया, आज जुल्करनैन की आप बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खेला है, पाकिस्तान की तरफ से उसने एक मैच शायद जिताया जिसका हम अभी आप भी तज़किरा कर रहे थे, बाकी तो ऐसा ख़ास कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। यही बात है जो आपने की है, ये उनकी सारी ज़िंदगी के लिए एक टैग लग गया कि उन्होंने पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन के उनने अपनी वो वहाँ पे इमिग्रेशन लेनी थी, वहाँ रहना था। बात रवैयों की पहले मैं जब शुरू से किया था ना कि जब आप किसी को कौमी टीम स्टार यहाँ पे देते हैं, पाकिस्तान का नाम देते हैं, तो ये जो इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज आपने PCB की रखी है, ये किस लिए? उनको किसने बताना है कि भाई अब आपका बोलना, आपका चलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपकी फैमिली गैदरिंग, इवन आपके जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी गुफ्तगू में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कितनी सारी छोटी छोटी सी वीडियोज़ रिलीज़ हो जाती हैं, कोई दोस्त के साथ बैठा है, उसने कोई ऐसी बात की, वो वायरल हो जाती है कि यार देखो ये स्टार हो के या सेलिब्रिटी हो के कैसा बात कर रहा है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हसानुल्लाह जो किया, जुल्करनैन जो किया, आमिर देखें ना, मुझे तो कभी भी जब से उन्होंने ये हरकत की कभी भी अच्छा नहीं लगा कि आप ठीक है पाकिस्तान की जीत में कोई किरदार अदा किया होगा, ओवर अच्छे फेंके होंगे मैडम, लेकिन आपका जो दब्बा है क्या वो ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता। फिर आपका रवैया, आप PCB को पूरी टीम को प्रेशर करके टीम में वापस आते रहे। आप जब टीम से बाहर आए आप टीवी पे बैठ गए, जो मुंह में आ गया बोलते गए। यही आप शहजाद साहब जो हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, एक इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, ये नहीं है कि उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया था, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे आपसे नहीं खेला जा रहा था, आपको बाहर किया गया था। अब आप वो शुरू है मुसलसल, मैं देखता हूँ नीचे 43 वतीरा पकड़ लिया है मुदस्सिर चौधरी साहब के, सोशल मीडिया पे बैठो, तनकीद करो। अच्छा, लोग समझने लगे हैं, उसकी वजह ये है कि शायद यहाँ कसूर PCB का भी है बासित भाई, कि थोड़ी सी तनकीद करते हैं, कहीं ना कहीं जगह पे ना कहीं बिठा देते हैं। मैंने तनवीर को भी देखा, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, थोड़ी सी तनकीद करते हैं, कोई ना कोई रोल में PCB ला के उन्हें बिठा देते हैं। हमारे किया करते थे, हमारे सरफराज नवाज साहब के बाद में बड़ा मशहूर था, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, नाराज़ ही ना हो जाए। लेकिन वो भी जब उनको पता चलता था ना कुछ भी नहीं उनको कोई पूछ रहा, तो वो उस दिन शाम में बैठ के एक अखबार नवीस किसी को बुला के अच्छा सा इंटरव्यू देते थे, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्लास लेते थे। 3 दिन बाद पता चलता था कि वो यार उनको कोई ओहदा दे दिया गया है। असल जो इशू है ना अरसलान साहब, आप चूँकि स्पोर्ट्स भी करते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं, हर जी शोर को आप समझना चाहिए
कि ये जो डॉलर गिरी है ना, डॉलर गिरी, पैसे कमाने का रुझान, व्यूअर्स लेने का, लाइक्स, शेयर्स, आपके जितने व्यूज़ आएंगे आपको पता ही, अब तो बच्चे बच्चे को पता है, इसने तबाह कर दिया पूरे नेटवर्क को। ये जितना झूठ बोलते हैं, जितनी कंट्रोवर्शियल, आप देखें वो जो थंबनेल्स बनते हैं, हम खुद यूट्यूब पे बैठते हैं, उस थंबनेल्स पे क्या लिखा जाता है जब आप अंदर जाते हैं तो बिल्कुल आपको ठीक बात है, अंदर कुछ होता ही नहीं और बाहर कुछ और। अच्छा, मैं बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ बासित भाई, ये आपने मिसाल खुद भी शुरू की थी जुल्करनैन वाली, जरा सा इस पे हम इसलिए बात करेंगे कि क्रिकेट पे तो कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग पे भी कर लेते हैं, एक कोई जुमला जरा इस पर कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं ना, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पॉडकास्ट व्यूज के लिए क्रिकेटर का पूरा करियर खराब करा दिया। भाई उसको खुद ठीक है, उसकी एजुकेशन उस तरह नहीं है, उसको समझ नहीं आई, फिर एक नई गेम चला देते हैं, ये पेशावर से है तो इस वजह से इसके साथ ये हो गया, ये लाहौर से है, ये कराची से है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। ऐसा तो कभी सुनते थे, पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। मुझे लगता है जो गुज़श्ता हमारा डेकेड है वो उसमें बड़ा बैरन आपका गुजरा, यानी कि जिसको बंजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, उस पर बात करना चंद लोगों को चाहे ना अच्छा लगे, लेकिन पाकिस्तान के जो साबका क्रिकेटर्स जिनमें हम खुसूसन अगर बात करें पिछले एक डेकेड की, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बड़ा डिसेंट क्रिकेटर था मिसबाह उल हक। वो परफॉर्मेंस भी देता था बतौर कप्तान, जिन हालात में उसने क्रिकेट को संभाला, लेकिन उसमें वो वाला ग्लैमरपन नहीं था, उसके पास वो मीडिया वाले रिसोर्सेज नहीं थे, वो खबरें अपनी ही टीममेट्स की नहीं लीक करता था, तो वो उस तरह से ना मीडिया डार्लिंग बन सका, ना वो कोई सिर्फ छक्के वाली गेम करने की कोशिश करता था, हालांकि वो छक्के मार सकता होता था, ऐसी बात नहीं है, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, फास्ट सेंचुरी भी की, लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ खेलता था। उसके बरक्स एक और जो है रोल मॉडल बनाया जाता है मीडिया के लिए, जो कि बहुत छक्के मारता है और लेकिन वो बातें भी उसी तरह कर लेता है, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता है, तो लोगों के लिए वो रोल मॉडल बन गया। दूसरी तरफ कौन मॉडल था? सचिन तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर बहुत डिसेंट क्रिकेटर, राहुल द्रविड़ अगेन डिसेंट क्रिकेटर, लक्ष्मण डिसेंट क्रिकेटर, रिकी पॉन्टिंग वेरी डिसेंट क्रिकेटर, स्टीव वॉ उसको आप देख ले, आप जहां जहां क्रिकेट को आप डेवलप होता हुआ देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे रोल मॉडल किसको रखा गया अपने सामने, और आपने किसको रोल मॉडल बनाया। सो दैट वाज योर टिपिंग पॉइंट, जहां पर लोगों को लगा नहीं ये तो बड़ी शोहरत मिल जाती है इस तरीके से बात कर कर, कोई भी बात कर कर, अच्छा जब बाहर किया जाए किसी को तो आप उस पे ले आते हैं कि जी ये तो मेरे इलाके का। भाई पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों शहर हैं, अगर उस हिसाब से चलने शुरू हो तो आपके पास आप किस किस को टीम में लेके आओगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक कोई लड़का है शाहजेब खान, उसकी में होगा पोटेंशियल, उसमें उसके लिए भी बात की जा रही थी, उसके आप स्टैट्स देखें T20 के, लिस्ट ए के, फर्स्ट क्लास के, एवरेज एक बॉलर की जितनी होती है उतनी उसकी बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट क्या गुजरा है, फिर भी सिर्फ लोग इस चक्कर में कि यार वो मेरे इलाके का है। अच्छा ऐसे कई नाम है। अच्छा और उसमें क्या होता है कि जो असल पोटेंशियल है, जैसे अजान अवैस है, आपके पास बड़ा अच्छा लड़का था, उसने फर्स्ट क्लास में इधर अभी भी टॉप किया, पहले भी उसने जो है आपकी बहुत अच्छा नाम दिया आपने। हाँ तो वो था, तो आपको तो करना ये चाहिए था, आप ऐसे लड़के को डेवलप करें, उसको आगे लेके आए कि आपको पता है कि साइम के पास उस तरह से एक इंजरी के बाद टाइम लगेगा उसको सेट होते हुए, तो आप आगे देखो और पीएसएल के अंदर उसको ग्रूव करो। पीसीबी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। आई थिंक फ्रेंचाइजीज के भी इस टाइम बहुत नेगेटिव, जहां पर हम उनको कहीं सेफ गार्ड करें कि हाँ उन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ, बट एट द सेम टाइम उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे इस तरह के पोटेंशियल है। अब आते हैं बासित भाई, अब जरा इस पर काफी डिटेल बात होगी, जरा इस पर करते हैं पिक्स, पीएसएल की पिक्स और नाम सेटिस्फाई है पिक्स से भी और नामों से भी। मुझे लगता है कराची ने थोड़ी बेहतर पिक्स की हैं, वरना हमेशा मैं कराची की पिक्स पे बड़ा हैरान होता था, थोड़ी सी बेटर पिक्स की हैं, कुछ प्लेयर्स को ऊपर नीचे की कैटेगरी में तो ले लिया है, लेकिन चले डेविड वार्नर जैसा बड़ा नाम भी ले लिया है। बिल्कुल अच्छी जो है उन्होंने सिलेक्शन की है इस मर्तबा, और चंद बड़े स्टार्स को देखना बहुत खुशाइंद है। मैं नेगेटिव तो नहीं बात करूंगा बिल्कुल भी, बट मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए थी इस मर्तबा भी कि ज्यादा जो आप नाम उठाते हैं वो होते जो कि इस वक्त भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होता। श्योरली डेविड वार्नर इज वन ऑफ द बेस्ट T20 क्रिकेटर्स एक्चुअली। वो पायनियर है जो कि T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में गए, तो उस तरह से वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बन सकता है।
क्राउड्स को भी जमा करने में मदद देगा, ओवरऑल एक नाम बन जाता है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कई नाम मिस कर दिए ऐसे, जिनको हम थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करके मामला को कर सकते थे। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई और इनको आने वाले टाइम में ना सिर्फ टीम्स बढ़ाने पर जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होगी, बल्कि अपना जो वेन्यू है, अगर आप वन ऑफ वेन्यू को दुबई या यूएई की किसी जगह पे ले जाएं और ज्यादा इंटरनेशनल T20 स्टार्स ले आए, तो उससे आपकी जो इधर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी आपने सिर्फ मुकाबला आईपीएल के साथ नहीं करना या ऑस्ट्रेलियन की लीग के साथ नहीं करना। साउथ अफ्रीका की लीग अलग है, यूएई में अलग लीग्स हो रही हैं, कनाडा में अलग खेल रहे हैं, यूएसए में अलग खेल रहे सही हैं, अब बात है। सऊदी अरब में क्रिकेट शुरू होने वाला है। तो आपने भी अपना जो सर्कस है, जो मेला है, उसको जब तक आप उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो आपको करंट स्टार्स को इन्वॉल्व करना होगा, चाहे उसके लिए वैल्यू आपको ठीक है, दुबई ये लेके नहीं, जाना। हम जरा रिटायर से ज़्यादा अब करंट स्टार्स पर आए। वैसे भी PSL 10 के बाद जब नए मुआहदे होंगे, शायद टीम्स की इंडक्शन होगी और कुछ ज़रा साइनिंग के लिए, डायरेक्ट साइनिंग के लिए कोई ऐसा सांस देने की कोशिश की जाएगी। जो अली तरीन बड़े एडवोकेट हैं जिसके के डायरेक्ट साइनिंग करने दें, उसमें किसी को कोई बोझ नहीं आएगा, खुद फ्रेंचाइज उसका पे करेगी। थोड़ा सा पैसे की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पैसे के लिए खेलते हैं प्राइवेट लीग्स में लोग। वापस आते हैं ब्रेक से, तो ज़रा टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है जी। मैच है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और फिर इसके बाद ट्राई सीरीज़ है और चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर करेंगे बात। वेलकम बैक जी। मुदस्सिर चौधरी साहब, ज़रा कोई टीम आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो बताएं, फिर उसके बाद ज़रा हम आगे भी बढ़ेंगे। सरफराज के हवाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि सरफराज अहमद किस टीम का हिस्सा है। सरफराज प्लेइंग लेवल में किसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोचिंग स्टाफ में होंगे। उनको नई जिम्मेदारियां कोयटा ग्लैडिएटर ने दी हैं और उन्होंने रिस्पेक्ट की सरफराज अहमद की कि सरफराज उनके पहले ड्राफ्ट से लेकर और अब तक के प्लेयर हैं। तो बहरहाल उन्हें किसी ने पिक नहीं किया था, जाहिर है टाइम आता है। ऐसे मोहम्मद हफीज़ का भी टाइम आया था, मिसबाह हक का भी टाइम आया था, सबका टाइम आया, सारे लोग गए PSL से बाहर। तो एक टाइम होता है। अब वो कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे और मोइन खान पीछे और वो फ्रंट पे बैठेंगे। तो ये जी, आपको कौन सी टीम बेटर लग रही है मुदस्सिर चौधरी साहब? जी, सरफराज की टीम ही बेटर लग रही है। कोयटा? सरफराज कोयटा पिक्स ग्लैडिएटर अच्छी अच्छी पिक्स की हैं, बैलेंस टीम नज़र आ रही है। बाकी किसी ने बहुत ज़्यादा बैट्समैन कर लिए हैं, किसी ने बॉलर्स की एक लंबी लाइन लगा दी है। पुराने बिल्कुल मैं भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नए जो चेहरे हैं उनको मौका दें, जो फील्ड में हैं। ये वही नाम है। पिछले मेरे ख्याल में आप PSL उठा के देखें तो शायद पहले फर्स्ट PSL से उठा के देखें, बहुत से नाम ऐसे हैं जो पहली PSL से खेल रहे हैं। अब 10वां हमारा चल रहा है तो वैसे ही वो बंदा बोर हो जाता है ना। आप भी नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, आप हैं भी नहीं कहीं 3 में ना 13 में, बस वो नाम करके उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये ब्रांड इसीलिए लॉन्च किया गया था कि पाकिस्तान के लिए एक नया टैलेंट जो है सामने आएगा। तो पता नहीं फ्रेंचाइज क्यों डरती हैं, क्या है इशू है कि उन प्लेयर्स को रखा क्यों नहीं जाता, उनको कम पैसे दे दें। इनसे बहुत ये जो एक एक प्लेयर पुराना आपने रखा है, इनमें से शायद 10 प्लेयर्स आप उठा सकते थे जो इस वक्त ग्राउंड्स में खेल रहे हैं। हाँ, जिसको अगर इंटरनेशनली देखें, कुछ लोगों का स्ट्राइक रेट और T20 के स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छे अच्छे नामों ने खुद को रजिस्टर किया था, काफ़ी अनसोल्ड चले गए क्योंकि मुझे लगता है बड़े नामों पर चले गए हैं लोग। और समझ बड़े नहीं आ नामों रही। पे बस मैं क्या ना कि वो जो मीडिया हाइप और वो सारी चीज़ें हैं ना, हम अक्सर जब बात करते हैं हम कहते हैं टीम जो है ना लैपटॉप पे बन रही होती है, टीम AI पे बन रही होती है। और आपके जो टिकटॉक के जितना बड़ा स्टार होगा, शायद क्रिकेट में भी इतना बड़ा स्टार बना दिया जाता है। ओवरऑल अब चूँकि हमारा ब्रांड है, हमारा पाकिस्तान का नाम आता है, तो हम तो कहेंगे अल्लाह करे ये कामयाब हो। लेकिन जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है, मेरा ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। आप ये लिस्ट देखें आपके सामने हो सकता है होगी। PSL 10 के बाद मुदस्सिर कुछ सर ये 9 शायद के बाद में हम यही बात कर रहे थे कि 8 पे, बल्कि 8 7 पे भी ये बात कर रहे थे कि यार अब इन नामों को नहीं होना चाहिए, अब नए लोगों को आना चाहिए। बहुत से बच्चे इनके देखते देखते बेचारे अच्छा, काम फिर छोड़ के कहीं और काम लग गए। मैं हैरान हूँ वैसे थोड़ा सा वो बासित भाई, ये जो इमोशनल और एक टच होता है, कोई मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट का एलिमेंट, उस चक्कर में भी वो फिर जा ही नहीं रहे ना बाहर। कोई कोचिंग में आ जाता है, कोई मेंटरशिप में आ जाता है, कोई नए नाम बाहर से कोच भी नहीं आ पा रहे, कोई मेंटोर भी नहीं आ पा रहे। थोड़ा सा टेस्ट पे बात करते हैं बासित भाई, कैसी लग रही है आपको 7 चेंजेस के साथ इमामुल हक की वापसी? नहीं, आई वुडंट थिंक कि इमाम की तरफ हमें वापस जाना चाहिए, बिकॉज उसका एक ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी होता है। आप खाली फिटनेस या उसकी ओबेसिटी ना देखें, बल्कि उसका इंटेंट देखें। हम उसको कब से देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में। he just an okay player. The stats may show कि हाँ जी आज उसने इतने रन कर दिए, इतनी एवरेज है, बट हमें इससे बढ़ के एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आगे हुरैरा के साथ जाना चाहिए। उसने फर्स्ट क्लास सीजन अच्छे लगाए हैं, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए अब। और ये बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन होने चाहिए कि अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो,
बाकी पाकिस्तान ने फाइनली एक अच्छी चीज की है जिसका क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है, या उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो थिंक टैंक है, चाहे उसमें शान का कोई यकीनन कहीं ना कहीं उसका भी अपना इनपुट होगा, या और भी जो लोग भी साथ इन्वॉल्व हैं उस सारे सेटअप के हमने फाइनली अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू किया है। स्पिन जो है वो विकेट्स बनाए हैं और होपफुली विल डू वेल। अच्छा बासित भाई ये बताएं कि इम्पैक्ट प्लेयर, अगर हम चले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइम अयूब हमारे पास नहीं है, मुदस्सिर चौधरी साहब, साइम को अगर हम ना लें तो साइम की रिप्लेसमेंट पे ऐसा कोई प्लेयर है जिसे हम टेस्ट में ओपन करा लें और साइम जैसा खिला लें? देखें, हुरैरा की बात हो रही है तो चलें उसी का नाम ले लें। मैं फिर अभी ये बात कर रहा हूँ, देखें आपकी होम सीरीज़ किस लिए होती है कि आपको तजर्बा करें, आप अपनी मर्जी का ट्रैक बना लें, ठीक है, किसी को इंडक्ट चलें। करें। अब आप वही नाम दोबारा से वही नाम यार वही हुरैरा नाम। के साथ पता नहीं क्या है मुदस्सिर चौधरी साहब, उस बेचारे को बेंच पे बिठा बिठा के कामरान गुलाम ही बना देंगे, देखिएगा एक टाइम आएगा वो भी परेशान। ठीक है जी सर, वक्त की बड़ी सख्त कमी, और बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। बासित सुबारी साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, कोशिश की आज सारी डिस्कशन करें। एक जाते जाते मिसाल छोटी सी, आपका बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके साथ बहुत ज़्यादती भी हुई, सोशल मीडिया रिलेटेड भी, कप्तानी से हटा, लोगों ने कहा जी उसको यूं करना चाहिए। आज तक एक लफ्ज़, कोई एक वीडियो कहीं से उसके नाम से आप नहीं सुनेंगे, वो है बाबर आजम। एजुकेशन नहीं, उनकी कोई डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो सीख रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे सरवाइव करना होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। चलिए जी, कल फिर आपसे बात होती है, अपना ख्याल रखिएगा।